भाग 3। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, लड़कों की सुरक्षा, गुड टच, बैड टच और ऑनलाइन सुरक्षा। प्रस्तावना। नमस्कार साथियों, आज तक हमने यह समझने की कोशिश की कि अपराधी मानसिकता कैसे बनती है, लेकिन केवल कारण जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि हम सचमुच समाज बदलना चाहते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि अपने बच्चों, बेटियों और बेटों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। याद रखिए, सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं है, सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है, परिवार से होती है, शिक्षा से होती है और समाज से होती है। आज हम किसी को डराने नहीं, बल्कि जागरूक बनाने आए हैं। महिलाओं की सुरक्षा केवल महिलाओं का विषय नहीं। जब भी किसी महिला के साथ अपराध होता है तो समाज में कई बार पहला प्रश्न उसी महिला से पूछा जाता है, वह वहां क्यों गई थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वह रात में बाहर क्यों निकली। लेकिन असली प्रश्न होना चाहिए, अपराधी ने अपराध क्यों किया। किसी भी सभ्य समाज की पहचान महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा से होती है। यदि एक लड़की बिना डर के स्कूल नहीं जा सकती, यदि एक महिला बिना भय के नौकरी नहीं कर सकती, यदि एक माँ सुरक्षित महसूस नहीं करती, तो केवल वह महिला असुरक्षित नहीं है, पूरा समाज असुरक्षित है। महिलाओं की सुरक्षा का अर्थ केवल अपराध रोकना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां सम्मान सामान्य बात हो। बच्चों की सुरक्षा क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चा दुनिया को वैसा ही समझता है जैसा हम उसे सिखाते हैं। उसे यह नहीं पता होता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन भरोसे के योग्य है और कौन नहीं। इसीलिए बच्चों को केवल पढ़ाना पर्याप्त नहीं, उन्हें सुरक्षित रहना भी सिखाना आवश्यक है। दुर्भाग्य से अधिकांश मामलों में अपराधी कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता। कई बार वह पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान वाला, शिक्षक या परिवार का परिचित भी हो सकता है। इसलिए बच्चों को यह सीख देना आवश्यक है कि सम्मान रिश्ते से नहीं, व्यवहार से तय होता है। लड़कों की सुरक्षा पर भी बात होनी चाहिए। समाज अक्सर यह मान लेता है कि केवल लड़कियां ही खतरे में होती है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। लड़के भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौन शोषण का शिकार हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लड़के डर, शर्म या समाज के तानों के कारण कभी बोल नहीं पाते। उन्हें कहा जाता है, लड़के रोते नहीं, लेकिन सच यह है, दर्द का कोई लिंग नहीं होता। यदि कोई लड़का शोषण का शिकार हुआ है तो उसे भी वही सम्मान, वही न्याय और वही संवेदनशीलता मिलनी चाहिए जो किसी लड़की को मिलती है। गुड टच और बैड टच क्या है? यह शिक्षा जितनी जल्दी दी जाए उतना बेहतर है। बच्चों को सरल भाषा में समझाए। गुड टच वह स्पर्श जिससे बच्चा सुरक्षित महसूस करे, जिसमें सम्मान हो, जिससे डर न लगे, जैसे माता पिता का प्यार, डॉक्टर का माता पिता की उपस्थिति में उपचार, शिक्षक का सामान्य मार्गदर्शन। बैड टच ऐसा स्पर्श जिससे बच्चा असहज महसूस करे, जिससे डर लगे, जिसे छिपाने के लिए कहा जाए, जिससे बच्चा रोना चाहे, जो निजी अंगों को बिना उचित कारण छुए। बच्चे को यह अधिकार है कि वह नहीं कह सके। बच्चों को 5 महत्वपूर्ण बातें अवश्य सिखाए। 1. मेरा शरीर मेरा है, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति शरीर को नहीं छू सकता। 2. ना कहना गलत नहीं, यदि कोई बड़ा भी गलत व्यवहार करे तो बच्चा मना कर सकता है। 3. वहां से तुरंत हट जाओ, यदि कोई असुरक्षित स्थिति लगे तो तुरंत वहां से निकल जाए। 4. भरोसेमंद बड़े को बताओ, माँ, पिता, दादा दादी, शिक्षक या किसी विश्वसनीय अभिभावक को तुरंत बताओ। 5. कोई भी राज जो डर पैदा करे, राज नहीं होता। यदि कोई कहे किसी को मत बताना, तो सबसे पहले उसी बात को घर में बताना चाहिए। यदि बच्चा बताए तो माता पिता क्या करें? सबसे बड़ी गलती होती है, तुम झूठ बोल रहे हो, कभी ऐसा मत कहिए। यदि बच्चा डरते हुए कोई बात बता रहा है तो सबसे पहले उसकी बात पूरी सुनिए। उसे दोष मत दीजिए, उसे शर्मिंदा मत कीजिए, उसे यह विश्वास दिलाइए, तुमने सही किया कि हमें बताया। यही विश्वास भविष्य में उसकी सुरक्षा बनता है। किशोर बच्चों से खुलकर बातचीत। 12 से 18 वर्ष की आयु में शरीर, भावनाएं, आकर्षण और जिज्ञासा बढ़ती है। यदि परिवार इन विषयों पर बात नहीं करेगा तो इंटरनेट करेगा, और इंटरनेट हमेशा सही शिक्षक नहीं होता। इसलिए सम्मान, सहमति, सीमाएं, ऑनलाइन व्यवहार, रिश्तों की मर्यादा, इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। ऑनलाइन सुरक्षा। आज अपराध केवल सड़क पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी होता है। कुछ सामान्य खतरे: नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल, गेमिंग, चैट, वीडियो कॉल, ब्लैकमेल, फोटो मांगना, धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, निजी जानकारी चुराना। बच्चों को क्या सिखाएं? अपना पता साझा न करें, स्कूल की जानकारी सार्वजनिक न करें, अनजान लिंक न खोलें, किसी अजनबी से वीडियो कॉल न करें, निजी फोटो कभी साझा न करें। कोई धमकाए तो तुरंत माता पिता को बताएं।
माता पिता की भूमिका। सिर्फ मोबाइल छीन लेना समाधान नहीं। समझना, समझाना, साथ बैठना, विश्वास बनाना, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बच्चे को ऐसा माहौल दीजिए कि वह गलती होने पर भी सबसे पहले घर आए। स्कूल की जिम्मेदारी। विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं। उसे चाहिए सुरक्षा शिक्षा, गुड टच, बैड टच कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, शिकायत व्यवस्था, संवेदनशील शिक्षक, साइबर सुरक्षा जागरूकता। समाज की जिम्मेदारी। यदि किसी बच्चे की चीख सुनाई दे, चुप मत रहिए। यदि किसी महिला को मदद चाहिए, मुंह मत मोड़िए। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, दर्शक मत बनिए। सभ्य समाज वही है जहां लोग केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खड़े होते हैं। निष्कर्ष, हम अपने बच्चों को करोड़ों रुपए की शिक्षा दे सकते हैं, महंगे मोबाइल दे सकते हैं, बेहतरीन स्कूल दे सकते हैं, लेकिन यदि हमने उन्हें सुरक्षा, सम्मान, संवेदनशीलता और सही संस्कार नहीं दिए, तो हमारी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। सुरक्षित समाज कानून से नहीं, जागरूक नागरिकों से बनता है। हर माता पिता, हर शिक्षक, हर नागरिक और हर युवा यदि एक बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी महसूस करे, तो आने वाली पीढ़ी कहीं अधिक सुरक्षित होगी। अब जागो मेरे देश के लोगों, अब जागो मेरे देश के लोगों, अब मौन नहीं, हुंकार बने। हर बेटी की हर मुस्कान का हम सब मिलकर पहरेदार बने। नन्हे हाथों में कल का सूरज, डर की छाया क्यों रहने दें। मासूम आंखों के सपनों पर किसी अंधेरे को क्यों बहने दें। बेटा हो या बेटी कोई, दोनों का सम्मान समान रहे। हर बच्चे का बचपन हंसता, यही हमारा हिंदुस्तान रहे। संस्कारों की ऐसी गंगा हर घर घर में बहती जाए। नारी का सम्मान जहां हो, भारत दुनिया को राह दिखाए। जब तक अंतिम बच्चा सुरक्षित, तब तक हमारी जीत नहीं। जब तक हर नारी निर्भय न हो, तब तक हमारी प्रीत नहीं। आओ ऐसा प्रण दोहराए, अन्याय कभी स्वीकार नहीं। सम्मान, सुरक्षा, प्रेम की राह, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। याद रखिए, समाज बदलता है भाषणों से नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे कर्मों से। यदि आज की यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों और अपने समाज के साथ जरूर साझा कीजिए। जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। यदि आज की यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करे, यदि आपको लगे कि यह संदेश किसी एक बच्चे, एक परिवार या एक समाज को भी जागरूक बना सकता है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक साझा की गई जानकारी किसी मासूम की सुरक्षा का कारण बन जाए। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो हमारे इस अभियान का साथ देने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि समाज, शिक्षा, जागरूकता और मानवता से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आने वाले सभी वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है, आपका एक सब्सक्राइब इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाता है, और आपका एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बदल सकता है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाए जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, हर महिला सम्मानित हो और हर इंसान निर्भय होकर जी सके। जय हिंद, वंदे मातरम।